नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6, 7, 8 हिंदी सेकंड वर्तिका में शब्द भंडार चैप्टर पढ़ेंगे। किसी भी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहोच्चारित भिन्नार्थक शब्द और शब्दों के सही रूप। विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ देता है उसे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, विष, अंत आदि, अंधकार, प्रकाश, अगम, सुगम, अग्रज, अनुज, अच्छा, बुरा, अति, न्यून, रात, दिन, आकाश, पाताल, प्रश्न, उत्तर आदि। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमी। अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत, पहुना, मेहमान। अग्नि, आग, अनल, पावक आदि। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, धनुज, निशाचर। अच्छा, शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। अरण्य, कानन, जंगल, वन। आंख, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र। आभूषण, भूषण, अलंकार, गहना, जेवर। आम्र, आम, रसाल, फलराज, अमृतफल। अश्व, घोटक, तुरंग, है, घोड़ा। लक्ष्मी, रमा, कमला, चंचला, श्री आदि। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, गिनती की संख्या, गोद, नाटक का अंक। अंकुश, नियंत्रण, दबाव। अंग, शरीर, अंश, शाखा। अंबर, आकाश, कपड़ा, कपास। अज, ब्रह्मा, शिव, बकरा। वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखकर कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट किए जा सकते हैं। जैसे जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसके माता पिता मर चुके हों, अनाथ। जिसको कोई जीत ना सके, अजेय। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। 7 दिनों की अवधि, सप्ताह। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक। जो किसी के अधीन हो, पराधीन आदि। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द उच्चारण में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। इन्हें समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल, अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। अपमान, उपमान। अपमान का अर्थ होता है अनादर और उपमान का अर्थ होता है समान। अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अभय, उभय। अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों आदि। शब्दों के सही रूप। अशुद्ध भाषा बोलने लिखने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अतः शब्दों का शुद्ध रूप जानना आवश्यक है। जैसे आधार, आधार, अचार, आचार। आलोचना, आलोचना। अर्पण, अर्पण। प्रमाण, प्रमाण। कल्याण, कल्याण। किरण, किरण। कर्म, कर्म आदि। तो इस प्रकार आपकी बुक में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। बेटा आप सभी शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपके सभी नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।